Hello my dear students, welcome to VPSC online classes. How are you? I hope you are very well. Students, today we will read chapter number 15, Kaila in English. Students, आज हम आप लोग को आपकी इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 15 रीड कराएंगे. तो आज आप लोग मेरे साथ चैप्टर 15 की रीडिंग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नेम क्या है आपका? कायला, जो कि एक आपकी जो स्टोरी है इंग्लिश में, उसमें कायला एक लड़की का नाम है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है. इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसमें क्या लिखा है? मीट द पीपल इन द स्टोरी. स्टोरी के जो पीपल हैं यानी कि जो लोग हैं उनका पिक्चर्स दिया है और उनके नेम भी दिया है. तो सबसे पहले पीछे किसका है? कायला का. ये कायला है और ये कौन है? ये एक ओल्ड वुमेन है. और ये कौन है? कायलास मदर है, यानी कि कायला की मदर यानी कि मम्मी है. ओके स्टूडेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. आई वॉज कमिंग होम इन द बस. मैं होम वापस आ रही थी. किससे? बस में. फ्रॉम द ड्रामा ग्रुप. कहाँ से? ड्रामा ग्रुप से. वरीड अबाउट गेटिंग माई होमवर्क डन एंड वेदर मम वुड कम होम टायर्ड एंड क्रॉस. तो स्टूडेंट्स, कायला कहाँ से आ रही थी? ड्रामा ग्रुप से आ रही थी. और किससे आ रही थी? बस में आ रही थी. और वह चिंतित थी कि क्या उसकी मम यानी कि मॉम जो है वो थक करके अपना घर का सारा काम करके और क्रॉस करके आएंगी. तो वह ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चिंतित थी. और आगे देखिए, एज आई गॉट ऑफ द बस. और जैसे ही मैं बस से उतरी. कौन? कायला उतरी. द ओल्ड वुमेन अहेड ऑफ मी स्टम्बल्ड ऑन द कर्व. जैसे ही मैं बस से उतरी. द ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत. अहेड ऑफ मी, मेरे आगे. मेरे आगे यानी कि कायला के सामने. कायला के सामने. स्टम्बल्ड मीन्स स्टूडेंट्स होता है ठोकर खाई. स्टम्बल्ड मीन्स क्या होता है? ठोकर खाई. वह जो बूढ़ी औरत थी वो क्या हुई? ठोकर खा गई थी ऑन द कर्व यानी कि फुटपाथ पर. एंड फेल. फेल मीन्स गिरना. फुटपाथ, कर्व मीन्स बच्चों फुटपाथ होता है और फेल मीन्स गिरना. और फुटपाथ पर वो गिर गई थी. हर शॉपिंग टम्बलेट अक्रॉस द पेवमेंट. और उनका जो वो शॉपिंग करके, देखिए आपको ये पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने शॉपिंग की थी, कुछ सामान की यानी ज़रूरी सामान की शॉपिंग की थी. तो वो उनका जब वो गिरी तो उनका बैग भी गिर गया. तो उनका जो सामान था वो टूट भी गया होगा या बिखर भी गया होगा फुटपाथ पे. ओके स्टूडेंट, आगे. आई रस्ट ओवर टू हर एंड फेल्ट हाउ सी वॉज शेकिंग एज आई हेल्प्ड हर अप. तो बच्चों, जो बूढ़ी औरत थी वो कायला के सामने गिरी थी. तो कायला ने जल्दी से उन बूढ़ी औरत को उठाया, उनकी हेल्प की. और उसको क्या फील हुआ कि कैसे वो कांप रही थी. जस्ट लेट मी सिट अ मिनट सी wavered as I got her onto the bus stop bench. Just let me sit a minute. मुझे थोड़ी देर के लिए बैठा दो. She squared. किसने बोला? बूढ़ी औरत ने बोला. और quavered means कांपते हुए स्वर में बोला. As I got her onto the bus stop bench. और फिर मैंने बस स्टॉप की बेंच पर उनको बिठा दिया. किसने? कायला ने बिठा दिया था. मैं मतलब कायला. द यहाँ से रेस्क्यूड हर हैंडबैग फ्रॉम द गटर, पिक्ड अप हर बनानास ब्रेड एंड टी एंड सेट डाउन बिसाइड हर. रेस्क्यूड मीन्स बच्चों होता है बचाया. रेस्क्यूड मीन्स बचाया. हर हैंडबैग, उनके हैंडबैग को. फ्रॉम द गटर. गटर मीन्स नाली होता है. गटर मीन्स क्या होता है बच्चों? नाली. तो नाली में उनका बैग गिरने से उसने बचा लिया. किसने? कायला ने.
पिक्ड अप हर बनानास, और उनके जो बनानास गिर गए थे उन सबको उसने उठाया। किसने? कायला ने। ब्रेड एंड टी एंड ब्रेड टी, जो भी इनका सामान गिर गया था उसने उठाया। एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उसने बगल में नीचे रखा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आर यू ऑल राइट, क्या आप सही हैं? आप ठीक हैं? किसने पूछा? कायला ने पूछा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आई विल बी इन अ मोमेंट, सी सेड ब्रेवली, मैं एक पल में ठीक हो जाऊंगी, बहुत ही बहादुरी से कहा। किसने कहा? बूढ़ी औरत ने। किसने कहा बच्चों? बूढ़ी औरत ने, कि मैं एक पल में ही ठीक हो जाऊंगी। बट, लेकिन, आई कुड सी द लुक ऑफ पेन ऑन हर फेस, लेकिन मैं देख सकती थी उनके फेस पर, यानी उनके चेहरे पर जो दर्द दिख रहा था। ऐसा किसने सोचा? कायला ने सोचा। डू यू लिव नियर हियर, क्या आप यहाँ कहीं पास में रहती हैं? किसने पूछा? कायला ने पूछा। जस्ट राउंड द कॉर्नर, और उन्होंने घूम करके कहा। सी सेड एंड देन एडेड ऑलमोस्ट क्राइंग, वो जैसे कि लगभग रो रही थी। आई डू फील सो सिली, आई विल हेल्प यू होम, आई सेड। आई मतलब मैं, यानी कि कायला, आई मीन्स कायला, क्योंकि यह कायला बोल रही है कि आई विल हेल्प यू होम, क्या मैं आपको घर तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ, ऐसा उसने पूछा। आई कैरीड हर शॉपिंग इन वन हैंड, मैंने उठाया क्या? हर शॉपिंग, यानी कि उन्होंने जो भी इनका जो बैग था, उन्होंने जो शॉपिंग करके वो ला रही थी, तो उसको कायला ने अपने एक हाथ में पकड़ लिया। एंड ग्रेस्पेड हर एल्बो विद अदर, और उनकी जो हाथ की कोहनी थी, या एल्बो मीन्स बच्चों क्या होता है? कोहनी, और ग्रेस्पेड मीन्स पकड़ना, तो उनकी जो कोहनी थी उसको दूसरे हाथ से उसने कायला ने पकड़ लिया, यानी कि उनको थोड़ा सा सहारा दिया। ओवर दियर, वहाँ पर। सी सेड, वी क्रॉस द रोड, और हमने रोड को क्रॉस किया। किसने? कायला और बूढ़ी औरत ने। इन हियर वी वेंट थ्रू अ वुडन गेट, और फिर हम कहाँ से गुजरे? एक वुडन गेट, यानी कि वुडन मीन्स बच्चों क्या होता है? लकड़ी, तो लकड़ी के गेट से गुजरे। एंड डाउन अ लेन टू अ बैकयार्ड, और गली से गुजरते हुए वो कहाँ पहुँचे? पिछले आंगन में पहुँचे। बैकयार्ड मीन्स बच्चों पिछला आंगन होता है, और लेन मीन्स क्या होती है? गली, लेन मीन्स गली। लेट मी फाइंड मी की, मुझे चाबी निकालने दो, ढूंढने दो। फाइंड मीन्स क्या होता है बच्चों? ढूंढने दो। तो किसने कहा? ये बूढ़ी औरत ने। बूढ़ी औरत ने क्या कहा? लेट मी फाइंड मी माई की, मुझे अपनी चाबी ढूंढने दो। सी फिश्ड इन हर हैंड बैग, उन्होंने अपने हैंड बैग से चाबी को निकाला। एंड पुल्ड आउट अ की ऑन अ स्ट्रिंग, और जो उनकी चाबी थी वो डोरी से बंधी हुई थी, तो उन्होंने उसको निकाला। वी वेंट इन टू द हाउस, और हम लोग घर के अंदर गए। एंड आई हेल्प हर ईज डाउन इन टू अ कम्फर्टेबल ओल्ड आर्म चेयर। वह कायला और बूढ़ी औरत घर के अंदर गई। एंड आई हेल्प्ड हर, और उनकी मदद की, और उनको ईज मीन्स बच्चों की होता है आराम से, ईज मीन्स आराम से। डाउन इनटू अ कंफर्टेबल ओल्ड आर्म चेयर, देखिए बच्चों ये जो आपको फिगर में ये चेयर दिख रही है, ये आर्म, इसको बोलते हैं आर्म चेयर, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं बाँहदार कुर्सी, यानी कि ये इसमें जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो इसमें आराम से बैठ सकते हैं, तो इसको आर्म चेयर बोलते हैं। तो कायला ने भी क्या किया, बूढ़ी औरत को एक ओल्ड आर्म चेयर यानी कि पुरानी बाँहदार कुर्सी पर उनको आराम से बैठा दिया। आई ग्लैंस्ड अराउंड,
आई ग्लैंस्ड अराउंड, यानी कि एक झलक उसने चारों ओर देखा। किसने? कायला ने। बिटवीन द चेयर एंड अ कपबोर्ड। कपबोर्ड मीन्स बच्चों क्या होता है? अलमारी। कपबोर्ड मीन्स अलमारी, बिटवीन मीन्स बीच में, चेयर मीन्स कुर्सी। तो कुर्सी और अलमारी के बीच में, स्टूड मीन्स खड़ा था क्या? अ बुक शेल्फ, एक पुस्तक तख्ता। बुक शेल्फ मीन्स होता है बच्चों पुस्तक तख्ता। तो फिगर में जो आप देख रहे हो ये अलमारी टाइप की है। तो इसमें देखिए बुक्स रखी हुई है ना, तो इसको ही क्या बोलते हैं? बुक शेल्फ, जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं। तो बुक शेल्फ रखी थी, खड़ी थी, फुल ऑफ बुक्स, और बुक्स से फुल थी पूरी। ऑन इट, और उसके ऊपर, इन शाइनिंग ब्रास स्पॉट्स, और उसके ऊपर चमकता हुआ पीतल का बर्तन रखा था। ये देखिए, ये जो आपको पॉट्स दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्रास पॉट्स, यानी कि पीतल का जो बर्तन होता है, पीतल का जो पॉट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रास स्पॉट्स बोलते हैं। तो पीतल का बर्तन रखा हुआ था। सेट टू एनॉर्मस फंड्स डियर लेसी, और उसमें देखिए इस फिगर में आप देख करके समझ सकते हैं कि पीतल के बर्तन में ये देखिए ये पेड़ लगे हुए हैं और इनकी जो लताएं हैं वो निकली हुई हैं, और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ग्रीन फ्रॉन्ट्स हैंगिंग ऑलमोस्ट टू द फ्लोर, और जो उसकी जो ग्रीन फ्रॉन्ट्स यानी कि जो उसकी हरी लताएं थी, यानी कि पेड़ों की जो लताएं थी वो लगभग करके कहाँ? फ्लोर पर छू रही थी। कैन आई डू एनीथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? किसने कहा? कायला ने कहा। किससे? बूढ़ी औरत से। शुड आई कॉल एनीवन, मैं क्या किसी को बुलाऊं? इतने में आई आस्क्ड, मैंने कहा। किसने कहा? मैंने मतलब कायला ने कहा। क्या कहा? कि क्या मैं कुछ करूं या किसी को बुलाऊं? तो वैसे ही तुरंत उन्होंने बूढ़ी औरत ने क्या रिप्लाई किया? नो। नो मीन्स बच्चों नहीं। बूढ़ी औरत ने रिप्लाई किया नो नीड फॉर दैट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सी सेड फॉर्मली मीन्स बच्चों होता है दृढ़ता, यानी कि तेजी से कह सकते हो, या थोड़ा सा रूडली उन्होंने बोला। किसने? बूढ़ी औरत ने क्या कहा? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माई सन्स एट वर्क, में सन्स मीन्स बेटा बच्चों क्या होता है? बेटा। क्या होता है? बेटा। मेरा तो बूढ़ी औरत ने क्या कहा? माई सन्स एट वर्क, मेरा बेटा वर्क पर है। बट ही विल बी बैक टू नाइट, लेकिन वह रात में आएगा। माई सन वरीज अबाउट मी, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ही चिंतित रहता है। मी गोइंग आउट ऑन माई ऑन, और मेरे अपनों के पास है, या गया है। बट आई डू लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, बट यानी कि लेकिन मुझे स्वतंत्र रहना पसंद है। किसने कहा? बूढ़ी औरत ने। आई एम नॉट इवन गोइंग टू टेल हिम, और मैं उसे कुछ बताने वाली भी नहीं हूँ। किसके बारे में? आई फेल ऑफ द बस, जो मैं बस के पास गिर गई थी, मैं उसको कुछ बताने वाली भी नहीं हूँ। नाउ, अब वुड यू लाइक टू मेक सम टी फॉर योर सेल्फ, बूढ़ी औरत ने क्या कहा कायला से कि क्या तुम अपने लिए कुछ टी वगैरह बनाना पसंद करोगी? दियर इज कैटल एंड डैश, कैटल मीन्स बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? केतली। कैटल मीन्स क्या होता है? केतली। तो वो बूढ़ी औरत ने कायला से चाय बनाने के लिए पूछा, क्योंकि वो तो मतलब चोट लग गई थी उसको, वो कंफर्ट नहीं थी, तो इसलिए उसने उससे क्या पूछा कि क्या अपने लिए टी बनाना पसंद करोगी? ये रखा कैटल यानी कि केतली और कप वगैरह। इतना बोलते ही तुरंत कायला ने क्या रिप्लाई किया? नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। आई शुड गेट होम, और मुझे घर जाना है। ऑल राइट डियरी, आई एम श्योर यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू, यू गो एंड आई विल जस्ट क्लोज माई आइज एंड रस्ट अ बीट। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पास वर्क होगा बहुत सारा, तो
तुम जा सकती हो और मैं आंख बंद करके रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग का वर्क ये है आज का कि आप लोग को आज मैंने जितनी रीडिंग कराई है आप लोग आज इसकी अच्छे से बहुत अच्छे से घर में रीडिंग करेंगे और जो बाकी का चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को रीड कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।